केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं फ्लैगशिप और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि पहले रिव्यू और सेकंड रिव्यू में काफ़ी अच्छा सुधार है। कई योजनाओं में एक तरह से परसेंटेज के हिसाब से अच्छी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी अभी स्टेट की तुलना में अगर उन आंकड़ों की तुलना करें तो कहीं न कहीं 1%, 2%, 3% अभी हम स्टेट एवरेज से बिलो चल रहे हैं। अगली बार शायद इस सब लोगों के जिस प्रकार से काम करने की क्षमता बढ़ी है, हम स्टेट के एवरेज को भी क्रॉस करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सामान्यतः जो मैंने पुलिस का रिव्यू किया है उसमें जो एक बात मेरे ध्यान में आई वो यह है कि पूरे आसाम में ही कन्विक्शन रेट बहुत कमजोर है। पिछले 2 सालों में कन्विक्शन रेट बढ़ी है, स्टेट की भी बढ़ी है, यहाँ की भी बढ़ी है, लेकिन फिर भी अभी उस कन्विक्शन रेट को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष करके मर्डर केसेस जो है, पॉक्सो एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, इस प्रकार के जो गंभीर अपराध हैं, डकैती है, चोरी है, उसमें परसेंटेज ऑफ कन्विक्शन बढ़ना ही चाहिए। उसके लिए डीजी साहब से बात हुई मेरी कि इस प्रकार के केसेज में केस ऑफिसर स्कीम को लागू करें। हर केस के लिए कोई न कोई एक अधिकारी जिम्मेदार रहे कोर्ट में, उसके पूरा प्रोसीजिंग जो हो रही है, उसकी एविडेंस हो रही है, ठीक प्रकार से हो रही है, और अगर मान लो कोई अपनी गवाह बदल करके एक तरह से वो हॉस्टाइल होता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराइए, जिसके हॉस्टाइल होने के कारण से केस जो है वो एक्विटल हो गया। तो दोनों तरफ से कोशिश करेंगे कि इसमें सुधार। मैं सोचता हूँ केवल इसमें होम मिनिस्टर साहब को सारी जानकारी है, विशेष करके जो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है उसमें अभी हमारी फेंसिंग इतनी मजबूत नहीं है। कुछ कुछ जगह जो है ना, तो उसके लिए उनको बताया है, केंद्र सरकार इसके बाद बहुत विजिलेंट है और पूरा पैसा दे रही है। देखो, ये मैंने तो पहली बार देखा है और पहली बार मैंने पढ़ा ही है, अभी वहाँ जाके देखूंगा। ऐसी इतनी बड़ी मीठे पानी की झील जो सर्दी के दिनों से लेकर के और मार्च तक बिल्कुल फील्ड बन जाता है और जिसमें एग्रीकल्चर होती है, पेड़ी पैदा होती है और उसके बाद वापस पानी आता है, पूरी झील बन जाती है। तो वास्तव में ये एक आश्चर्य जैसे जो मैं आँख से आज देखूंगा, तो इसका मतलब है कि ये टूरिस्ट को भी देश में शायद ये पहला ऐसी झील होगी। तो इतनी बड़ी झील होते हुए भी इसका उपयोग खेती में भी हो जाता है, मछली पालन में भी हो जाता है, टूरिस्ट की दृष्टि से भी हो जाता है। और ये बहुत अच्छा है कि विश्वविद्यालय ने और नॉर्थ ईस्ट की जो है पूर्वांचल परिषद है, उन्होंने और लोकल लोगों ने, इन सब लोगों ने मिल करके इसको एक फंक्शन के रूप में मना करके धीरे धीरे लोगों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।